गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करेंगे, जिसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। जैसे कि आपको टाइटल दिख रहा है बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि इस चैप्टर में हम बेकर्स की बात करेंगे उस टाइम की जब वहां पर पुर्तगीज रूल करते थे गोवा में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. ये जो चैप्टर है ये किसका पेन पोर्ट्रेट है? उस परंपरागत जो विलेज बेकर है गोवा का, यानी कि जो बेकर का मतलब क्या है, जो ब्रेड बनाता है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी आज भी समाज में इम्पोर्टेंस है, उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। और एल्डर्स आर often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. यानी कि क्या कह रहे हैं कि इसमें हमारे जो बड़े हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको आपने लगभग सुना होगा बात करते, यानी कि उन्होंने भी सुना है कि पुराने समय की बात करें। रेमिनिसिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? ओल्ड, रिमेम्बरिंग की सेंस में यूज करेंगे हम इसको, कि उसको याद करते हैं पुराने दिनों को हम। तो आपने बड़े लोगों को बात करते सुना होगा कि जो पुरानी बातें बताते हैं, उसके बारे में हमने सुना है कि वो बेकर्स की बात कर, किन दिनों की बात कर रहे हैं? पुर्तगीज डेज की, जब पुर्तगालीज वहां पे शासन करते थे। नॉस्टैल्जिकली का मतलब यहाँ पर क्या है? प्यार से, फॉन्डली, यानी कि जब उन बातों को याद करते तो उनके चेहरे पे एक अलग सी ही खुशी आती है। नॉस्टैल्जिकली मीन्स fondly and reminiscing means remembering. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. यानी कि हमारे जो बड़े हैं, आपने देखा कि वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, पुर्तगीज डेज की बात याद करते हैं, और उन समय की जो लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि जो पाव बनते थे, जो डबल रोटी बनती थी, उसकी बात करते हैं, उन दिनों की जो फेमस होते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. कहते जो उनको ब्रेड खाने वाले जो लोग हैं उस समय पे जो खाते थे, वो शायद वहां से डिसअपियर हो गए, लेकिन जो बनाने वाले हैं, ब्रेड को बनाने वाले हैं, वो आज भी जीवित हैं। We still have among us the mixers, the molders and those who bake the loaves. कह रहे आज भी हमारे बीच मिक्सर्स, मतलब जो उनका मिक्सचर होता है बनाने की चीज, वो बनाने वाला, मिक्स करने वाला उस सामान को, वो भी आज हमारे बीच है। मोल्डर्स मतलब जो उसको, जो फफूंद होती है, जो मटेरियल होता है जिससे ब्रेड बनती है, उसको तैयार करने वाला। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो इन लोव्स को पकाते हैं, कह रहे कि वो लोग आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस का मतलब है यहाँ पर ओवन, भट्टियां। कह रहे जो वो पुराने जमाने की जो भट्टियां हैं वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. कह रहे जो उन भट्टियों में जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आज भी वो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस चलती है। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. कह रहे जो ब्रेड बेचने आता था परंपरागत तरीके से, वो बेकर्स बैम्बू मतलब वो स्टिक पे, अपने बैम्बू स्टिक पर वो टांग कर लाता था उन लोव्स के पैकेट्स को, और जब वो आता था वहां पर उनकी गलियों में, तो थर्ड और जिंगल साउंड होती है, यानी कि उसके जो स्टिक पर घुंघरू वगैरह ऐसे कुछ साउंड, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीज वहां पर लगी थी। जैसे वो उसको फ्लोर पे हिट करता है तो उसमें साउंड आती है, उस साउंड को बोलते हैं हम थर्ड एंड जिंगल साउंड। द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग हियर मींस अनाउंसिंग, यानी कि जब वो आता था उसकी आवाज सुनकर सबको पता चल जाता था कि वो आ चुका है बेचने वाला। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। कह रहे मॉर्निंग में जब वो आता है तो उसके अराइवल की आवाज आज भी, अभी भी कुछ जगह पर सुनाई दे सकती है, यानी कि अभी भी वो चीज चल रही है कंटिन्यूटी में। मे बी द फादर इज
not alive but the son still carries on the family profession. कह रहे उस टाइम पे जो बनाने वाले थे यानी कि या क्या कह रहे हैं जो बेकर था यानी कि उस जो बेकर के जो फादर है वो शायद जीवित ना हो, लेकिन उनके उस धंधे को, उनके प्रोफेशन को, उनके ऑक्यूपेशन को उनके बच्चे अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं, यानी कि वो उस चीज को चला रहे हैं, उस व्यवसाय को. These bakers are even today known as पैडर in गोवा. कह रहे उन बेकर्स को आज भी गोवा में क्या कहा जाता है? पैडर कहा जाता है. पैडर मीन्स बेकर. बेकर इन गोवा, काइंड ऑफ बेकर बोलेंगे इसको. तो यहां पर क्या कह रहा है वो? उसने क्या बोला कि वो उनके जो बड़े, पैराग्राफ को पूरे को एक्सप्लेन करते हैं कि उसके जो बड़े लोग हैं वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, उन दिनों को जब पुर्तगीज वहां पर शासन करते थे. कह रहा है कि जो वो ब्रेड खाने वाले शायद नहीं है, लेकिन ब्रेड बनाने वाले अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं. जो मिक्सर्स है, जो मोल्डर्स है और जो बेकर हैं वो अभी भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं. और जैसे कि वो पहले बैम्बू स्टिक पर वो बेकर ब्रेड बेचने आता था, वैसे ही उसकी आवाज कुछ प्लेसेस पर अभी भी सुनाई देती है. जैसे वो अपने वो बम्बू स्टिक लेकर आता है, बम्बू स्टाफ लेकर आता है, उसको लेकर सुबह मॉर्निंग में आवाज लगाता है. हेराल्डिंग मींस अनाउंस करता है कि वो आ चुका है. वो अभी भी कुछ प्लेसेस पर हम देख सकते हैं. कह रहे शायद जो पहले जो फादर थे यानी कि बेकर्स के जो फादर थे वो शायद अभी जीवित ना हो, लेकिन उनके बच्चों ने उस प्रोफेशन को आगे अभी तक कैरी किया हुआ है, यानी कि वो अभी भी उस चीज को कंटिन्यू किया हुआ है. और बेकर्स को वहां पर गोवा में किस नाम से जानते हैं? अभी भी पैडर के नाम से. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. अब ये जो है जो राइटर है कौन था इसमें? लूसियो रॉड्रिग्स. ये अपने चाइल्डहुड डेज की बात करता है कि जब हम बच्चे थे गोवा में तो जो बेकर था वो हमारा एक साथी होता था, हमारा दोस्त होता था और एक हमारा गाइड होता था कि वो हमें इस तरह से ट्रीट करता था. He used to come at least twice a day. वो कम से कम 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his used basket. फिर एक बार तो तब जब वो सुबह निकलता था अपने उनको ब्रेड्स को बेचने के लिए, और दूसरा तब जब वो बेच कर सब कुछ खत्म कर वापस आता था, यानी कि 2 बार उसके राउंड लग जाते थे उनके वहां से, जो अपनी खाली टोकरियों के साथ आता था. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. कह रहा उसके जो बम्बू स्टिक की जो जिंगलिंग साउंड आती, छन छन की जो साउंड आती थी, वो क्या है हमें सुबह जल्दी उठा देती थी नींद से और हम उसकी तरफ दौड़ते थे, यानी कि उसका स्वागत करने के लिए हम उसकी तरफ दौड़ते थे. Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या उस लोफ जो है, ब्रेड है, क्या उस पाव जो है, क्या उसके लिए हम ऐसा करते थे? नॉट एट ऑल. कहते बिल्कुल नहीं. The loaves were brought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house. क्योंकि कह रहा है कि loaves तो हमारे लिए जो घर के मेड थी पास्किन और बास्टिन वो ले आते थे. What we launched for were those bread bangers which we choose carefully. हम जिस launched here means wish है, हम जिस चीज की इच्छा करते थे वो क्या थी? जो बैंगल शेप की जो ब्रेड थी उसको हम अपनी मर्जी से चूज करते थे, हम उसके लिए भागते थे, जो हम अपने ध्यान से उसको चूज करते थे. Sometimes it was sweet bread of special make. कई बार वो क्या है जो ब्रेड होती थी वो कई बार बहुत अच्छे तरीके से बनाई, वो कुछ टेस्टी ज्यादा ही निकलती थी, मीठी. The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. कह रहे वो अपनी जब वो आता था गांव में तब वो कैसे उसको पता चलता कि वो अपनी स्टिक से वो बैंग करता था, वहां पर हिट करता था ग्राउंड पे, तो जिससे आवाज आती है झंग झंग साउंड, जो कि उसने अपनी बैम्बू स्टाफ मतलब यहाँ पर स्टिक है, लॉन्ग स्टिक, उस पर लटका के लाता था. वो जैसे वो आता था वो उसको हिट करता था फ्लोर से, जिससे साउंड निकलती झंग झंग साउंड, और सब लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आ चुका है. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. और जो बेकर था, ठीक है, पैडर था, वो क्या करता था? एक हाथ उसका बास्केट पर था, दूसरे हाथ में उसके बैम्बू स्टाफ होता, जिसको वो वहां पर फ्लोर पे हिट करता था, जिससे साउंड निकलती थी और लोगों को पता चल जाता था कि पैडर आ चुका है. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो जो घर की औरतें होती थी उनको गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करता था, विश करता था,
और अपनी बास्केट को उस बैम्बू स्टिक के ऊपर रख देता था। वर्टिकल बैम्बू स्टिक मतलब खड़ी शेप में। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को हल्की सी डांट लगाकर, फटकार लगाकर साइड में कर दिया जाता था और जो लोव्स होते थे वो हमारे नौकर जो मेड होते थे उनको पकड़ा दिए जाते थे, जो घर के नौकर होते थे। रिब्यूक का मतलब क्या है यहाँ पर? चाइल्ड, यानी कि डांटना। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम मानते नहीं थे। We would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. कह रहा हमें वो धक्के डांट हल्की सी डांट लगा के साइड करता, लेकिन हम कौन सा मानने वाले थे? हम कभी मुंडेर पे चढ़ते थे, कभी बेंच के ऊपर और वहां से हम पीप करते थे, मतलब देखते थे उसकी बास्केट में किसी न किसी तरीके से। पैरापेट मतलब होता है मुंडेर, जो घर की छत के ऊपर जो दीवार होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं पैरापेट। कह रहे हैं कि हम वहां पर चढ़ के देखते थे या फिर हम किसी बेंच पे चढ़ते थे, हम किसी न किसी तरह उसकी बास्केट में जरूर झांकते थे। I can still recall the typical fragrance of those loaves. कह रहा आज भी मैं उनकी जो एक सुगंध है उन लोव्स की, वो मैं आज भी मुझे याद कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल सेम वो सुगंध मेरे अंदर अभी भी है। Loaves for the elders and the bangles for the children. जो पाव थे वो बड़ों के लिए थी और जो बैंगल्स थे वो बच्चों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. और फिर क्या है, ना तो हम उस समय बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करते कि हमें अपने दांत भी साफ करने और हमें अपना मुंह भी धोना है अच्छे से। And why should we? हम ऐसा करें भी क्यों? Who would take the trouble of plucking the mango leaf from the toothbrush? कह रहा उस मैंगो की लीफ यानी कि आम के पेड़ से कौन उसको ब्रश करने के लिए उन पत्तों को तोड़े? एंड व्हाई इट वाज इट नेसेसरी? और ये जरूरी भी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. शेर कभी अपने दांत साफ नहीं करता. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. कह रहा गरम गरम चाय सब कुछ साफ कर देती है. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. कह रहे कोई भी किसी भी शादी में अगर वो क्या है बिना मतलब की हो जाती है, अगर उसमें स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल वो अगर ना हो, यानी कि जो स्वीट ब्रेड है गोल बोल की शेप जिसको बोल बोला जाता है, अगर वो शादी में ना हो तो शादी का कोई मतलब ही नहीं मानते. जैसे कि जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट लॉसेस, जैसे कि एक बड़ी दावत उसकी क्या है रौनक हो जाती है कब? जब उसमें ब्रेड ना हो. नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. कह रहे इतना कहना काफी नहीं होगा कि एक बेकर एक विलेज वालों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी विलेज में एक बेकर होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहना काफी नहीं होगा. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as other festivals. जो घर की औरतें होती थी वो सैंडविचेस बनाती थी अपनी बेटियों की शादी के टाइम पे, एंगेजमेंट के टाइम पे, और केक्स और बोलिनाज उस टाइम को जो क्रिसमस के टाइम के स्पेशल डिश होती थी. Thus the presence of the bakers furnace in the village is absolutely essential. इसलिए जो बेकर्स के जो भट्टियां हैं उनका वहां पर होना, गांव में होना, उनका पूरी तरह से बहुत ज्यादा जरूरत थी. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. जो उस टाइम पे जो ब्रेड सेलर थे या फिर जो बेकर थे उनकी एक विचित्र, peculiar मतलब स्ट्रेंज टाइप की ड्रेस होती थी जिसको बोलते थे कबाए. It was a single piece long frock reaching down to the knees. इस ड्रेस की अब आप बता रहे हैं कि किस तरह की थी, अपीयरेंस बता रहे हैं कि वो एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होता था जो कि घुटनों तक से थोड़ा नीचे होता था. इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. क्या हमारे टाइम में हमने देखा था जो बेकर्स है वो क्या पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे और एक निकर से थोड़ा सा नीचे का ट्राउजर पहनते थे, यानी कि घुटनों से थोड़ा सा नीचे, ना वो फुल पैंट थी बल्कि हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler. कह रहा आज के दिन भी अगर कोई हाफ पैंट से थोड़ा नीचे वाली पैंट पहनता है तो उसको
हर कोई यही कमेंट करता है कि वो पैडर है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर है वो सब घरों में ब्रेड देकर जाता था और लास्ट मंथ के एंड में वो बिल कलेक्ट करके लाता था और सब लोगों से पैसे लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, क्या मंथली जो रिकॉर्ड होता था वो हम लोग लगभग वॉल पर वहां पर रिकॉर्ड करते रहते थे पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, कह रहे जो ये बेकिंग वाला जो काम है पुराने समय में बहुत ही ज्यादा मुनाफे का बिजनेस था ये। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, कह रहे जो बेकर है और उसकी जो परिवार है वो कभी भी भूख के कारण नहीं मर सकता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous, कह रहे वो जो बेकर होता था और उसके जो परिवार होता था और उसके जो सर्वेंट होते थे वो हमेशा खुश और खुशहाल ही दिखाई देते थे। Their plump physique was an open testimony to this, कह रहे हैं इस बात का सबूत उनकी जो फिजिक है, जो मोटा उनका शरीर है, वो इस बात का सबूत है कि वो कभी भूख से नहीं मर सकते थे और वो खुशहाल थे। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker, कह रहे आज के दिन भी किसी का फिजिकल अपीयरेंस जैकफ्रूट मतलब कटहल जैसी मोटी मोटी है तो उसको कोई भी बेकर से कंपेयर कर सकता है। तो इस चैप्टर में क्या था कि जो राइटर है उसने पुर्तगीज डेज के टाइम की बात की है और वहां पर जो इम्पोर्टेंस थी बेकर्स की उसके बारे में बात की और ये भी कहा है कि गोवा में आज भी बेकर्स की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स इसके जो क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन चेक के वो आप सोल्व करेंगे, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछेंगे।